चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और अकेडमी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई को आप बना रहे होंगे बेहतरीन और एक अच्छा सा पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का डेट दिन पर दिन नज़दीक आते जा रहा है, एक एक दिन घटते चले जा रहा है और आपका कंटिन्यूस सिलेबस और सीरीज कवर होते चला जा रहा है। तो आज लेकर के आ गया हूं फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट 3 वीडियो। तो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आ गया हूं। जो हमारे प्यारे विद्यार्थी जो फाइनेंशियल मार्केट के वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, वो कृपया अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर बिजनेस स्टडीज में पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस देख लीजिए। तो सर आज क्या आप लेकर के आए हैं? तो आज हम लेकर के आए हैं टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट। और आज आपको हम सिखाएंगे कैसे शेयर खरीदा जाता है और कैसे शेयर बेचा जाता है। तो आज कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं हमें पढ़ना है, आज स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सब पढ़ना है, सुनना है। ऐसे भी सेकेंडरी मार्केट में आपको हम बता चुके हैं। सेकेंडरी मार्केट जो कैपिटल मार्केट का जो सेकेंड क्लासिफिकेशन था सेकेंडरी मार्केट, उसमें हमने शेयर मार्केट के बारे में आपको कुछ बता चुका हूं। आज हल्का फुल्का बताएंगे, उसके कुछ फंक्शन बताएंगे और फंक्शन के बाद हम आपको ये बताएंगे कि शेयर कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है और कौन से ब्रोकरेज और कौन से ब्रोकरेज फर्म से आपको शेयर को खरीदना या बेचना है। तो चलिए, तमाम वीडियोस आपके सामने आते रह रहा है। अकेडमी को सपोर्ट करने के लिए फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर आप करते रहिएगा और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियोस आपके सामने इसी तरह से आता रहेगा। तो चलिए, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट के बारे में चंद शब्दों में सुन लीजिए जो आपने पहले भी सुन रखा है। स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है सर, विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। याद रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर शेयर का खरीद और बिक्री दोनों होता है। तो आप एक पढ़े थे कैपिटल मार्केट पिछले वीडियोस में, क्या पढ़े थे? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को दो पार्ट में हमने बांटा था, प्राइमरी मार्केट और दूसरा था सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर न्यू शेयर इशू होता है, एनएस लिख देते हैं, न्यू शेयर। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर इशू होता है, ईएस। तो ईएस हो गया एग्जिस्टिंग शेयर और एनएस हो गया न्यू शेयर्स। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर न्यू शेयर इशू होता है, सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां एग्जिस्टिंग शेयर इशू होता है। दूसरी बात की, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर शेयर सिर्फ बाई होता है, सेल नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है, जल्दी से याद करो, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर शेयर ओनली का ओनली बाई होता है, सेल नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर बाइंग और सेलिंग दोनों होता है और ये कुछ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ होता है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का नाम बता दो, जैसा कि पहले ही बताया था, एनएससी एंड बीएसई। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर के खरीद बिक्री होते हैं। इस फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, ये फैसिलिटेट करता है स्टॉक एक्सचेंज शेयर ऑफ सिक्योरिटीज, एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें शेयर और डिवेंचर दोनों पार्टिसिपेट करता है, शेयर और डिवेंचर दोनों। चलिए फंक्शंस को समझते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? तो देयर आर द सर्टेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है हमारे स्टॉक एक्सचेंज का? तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर्स को में लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? व्हेन शेयर इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, when share can easily converted into cash then it call a liquidity। और मार्केटेबिलिटी का मतलब है कि ये बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है, बाई और सेल दोनों होता है। कौन? एग्जिस्टिंग शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर बोले तो जो स्टॉक एक्सचेंज में पहले से लिस्टेड शेयर है, पुराना शेयर है। तो पुराने शेयर को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेचने के बाद पैसा मिलता है, खरीदने के बाद पैसा देते हैं। ये एक्सचेंज का मैकेनिज्म चलता है आपके सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। दूसरा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी मतलब हर एक शेयर का आपको प्राइस लिस्ट के तरह ट्रेड करते हुए देखेगा। आप कभी भी ये आप CNBC आवाज या CNBC न्यूज़ खोल करके देखिए, कोई भी आप शेयर मार्केट का बिजनेस न्यूज़ खोल के देखिएगा, वहां पर आपको कमोडिटी मार्केट और
शेयर मार्केट के जितने भी आपके सिक्योरिटीज मार्केट के जितने भी शेयर्स हैं उसका प्राइस लिस्टिंग चलते रहता है। लिखेगा HDFC बैंक 5% हाई या 5% लो, टाटा पावर 5% हाई लो, जो भी है वो लिस्टिंग चलते रहता है। द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी मतलब प्राइसिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स का प्राइसिंग आपको लिस्टिंग करके दिखते रहता है और वहां पर आपको पता चल पाता है कि इस शेयर का वैल्यू अभी क्या चल रहा है। मतलब वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड अपॉन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ शेयर्स। ये तो सच्चाई है कि सप्लाई और डिमांड पर हमारा शेयर का वैल्यूएशन दिखता है, लेकिन उसका जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग हमारे स्टॉक एक्सचेंज में दिखता है। और ये स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है कि वो ईच एंड एवरी कमोडिटी या शेयर का प्राइस वो शो करता है। कमोडिटी मतलब बोले तो कमोडिटी मार्केट मतलब बोले जहाँ पर आप जैसे यूज करने का सामान होता है, खाने पीने का सामान होता है, जैसे गोल्ड हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, इसके भी खरीद बिक्री होता है शेयर मार्केट में और स्टॉक एक्सचेंज में। कमोडिटी का भी मार्केट का भी स्टॉक एक्सचेंज में होता है, शेयर मार्केट का भी होता है। शेयर मार्केट जैसे बहुत सारे बैंक हो गया, बहुत सारे कंपनी हो गई, अडानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, बहुत सारी ऐसी कंपनी। सेफ्टी और ट्रांजैक्शन, स्टॉक एक्सचेंज में जैसे महत्वपूर्ण 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बार बार हम बता रहे हैं, NSE और BSE। ये महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है और इसके सेफ्टी और ट्रांजैक्शन मतलब ये सेफ्टली ट्रांजैक्शन होगा। मतलब व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है ये डायरेक्ट, आपको हम बताए थे कि स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट किसी कंपनी से आप शेयर नहीं खरीद सकते हो। ये आप हो, आपके बीच में ब्रोकर बैठा हुआ है। आपके बीच में कौन बैठा हुआ है? ब्रोकर बैठा हुआ है। अब ब्रोकर से लिंक है कंपनी, ब्रोकर से लिंक है कंपनी। अब यही ब्रोकर के बारे में भी आपको हम पढ़ाएंगे जिसमें आपको देखो नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीड्यूर, कैसे शेयर खरीदता है बिकता है। तो ये जो ब्रोकर है जहां पर आप शेयर खरीदे या बेचे, तो ये ब्रोकर ये सर्टिफाइड होता है किससे? सेबी से। ये ब्रोकर सर्टिफाइड किससे होता है? सेबी से। और यहाँ पर बहुत सेफ ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी घपलाबाजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेबी का पूरा निगाह किस पर रहता है? ब्रोकर पे। ब्रोकर पर इसलिए रहता है क्योंकि पब्लिक डायरेक्ट कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो घपलाबाजी है वो ब्रोकर कर सकता है और कोई नहीं करेगा। इसलिए सेबी रेगुलेटेड ब्रोकर को ही काम करने का ऑथोरिटी देती है, अन्य ब्रोकर को या ऐसे अरे गैर नत्थु खैरे जैसे ब्रोकर को कोई काम देती नहीं है। तो सेबी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन करती है। फोर्थ है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। ये देखो इक्विटी कल्चर क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज। स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज नोन एज द स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। एंड फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर बिजनेस। देयर इज ए स्कोप ऑफ बिजनेस। आप यहाँ पर इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट कर सकते हो अपने मनी को। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको हम दिखाए थे कि हाउस होल्ड सेक्टर में रहने वाला व्यक्ति अपने सेविंग का पैसा कैसे शेयर मार्केट में लगाता है। तो उसी तरह से आप इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, NSE या BSE के माध्यम से किसी भी कंपनी पे। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्कोप फॉर बिजनेस, आप बिजनेस भी यहाँ कर सकते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? शेयर्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करता है, शेयर का प्राइसिंग करवाता है, सेफ्टी ट्रांजेक्शन होने में हेल्प करता है। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन बता रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है कि इक्विटी कल्चर प्रोवाइड करता है, मतलब इट प्रोवाइड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। जो नया व्यक्ति है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको ये इन्फॉर्म करता है, उसको एजुकेट करता है कि आप कैसे शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में निवेश कर सके। तो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस का भी स्कोप है। चलिए आइए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल। तो ये है आपका ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 4 स्टेप में ऐसे शॉर्ट में बताया गया है, जो सिलेबस उसको लेके चल रहे हैं। ऐसे ज़्यादा डेप्थ में चलेंगे तो पता चला शेयर मार्केट की क्लास 1 हफ्ता चला गया, क्योंकि अब डेट नज़दीक है एग्जाम के और सिलेबस भी खत्म करना है, तो हम इतना लंबा नहीं जा सकते। सिलेक्शंस ऑफ ब्रोकर, सबसे पहले क्या करना है कि हम किसी कंपनी से, देखिए सुनिए, हम बार बार कह रहे हैं आप डायरेक्ट किसी कंपनी से शेयर नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको ब्रोकर चाहिए। तो सबसे पहले आप ब्रोकर को फिक्स कर लीजिए। जैसे बहुत सारा ऐप है, जैसे जीरोधा ऐप है, ठीक है, एप्लीकेशंस है, ये ऐप ब्रोकर के रूप में काम करता है, सेबी से ऑथराइज्ड है। एंजल वन करके भी ऐप आता है, वो भी आपका सेबी से रेगुलेटेड है, ऑथराइज्ड है। हम ग्रो का भी बहुत आप नाम सुन रहे होंगे, लेकिन हम इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे। मेनली जीरोधा और एंजल वन, अगर आप जिस पर भी अपना
डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं खुलवा सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है, बैंक अकाउंट देना होता है, फ़ोटो देना होता है, कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले ब्रोकर को आप ढूंढ लीजिए। ब्रोकर में मान लीजिए हम जीरोधा को ले लिए, ठीक है, जीरोधा को ले लिए। तो फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जीरोधा में हम डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे। नॉर्मल अकाउंट नहीं होता है। शेयर मार्केट का अगर आप ट्रेडिंग करना है तो इसमें आपको कौन सा अकाउंट खोलना होता है, डीमेट अकाउंट। तो आप मान लीजिए जीरोधा में क्या खोल दिए, डीमैट अकाउंट। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैचुरलाइजेशन अकाउंट। डीमैट अकाउंट आप यहाँ पर खोल दीजिए। अब जब डीमैट अकाउंट खोल लिए तो अब वहाँ पर आप घुस गए, अंदर घुस गए। घुसने के बाद अब आप कंपनी को फाइंड आउट करिए। कंपनी को फाइंड आउट करिए। मान लीजिए हमें टाटा पावर पर निवेश करना है, क्योंकि टाटा पावर आगे जाने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छा शेयर उसका जाएगा, मुझे अनुमान है। तो हम टाटा पावर कंपनी को शेयर्स को निकाले, प्लेसिंग द ऑर्डर, मतलब अब उसको खरीदना है। टाटा पावर के शेयर को निकाले और उसको कंपनी टाटा पावर को निकाले और उसको बाई कर लिए। बाई करके ऑर्डर को प्लेस कर दिए, प्लेस कर दिए। यहाँ पर 2 डेज का सेटलमेंट साइकिल चलता है, जिसको हम कहते हैं T2। T2 ये NSE और BSE में दोनों होता है, NSE और BSE में दोनों होता है T2। T2 मतलब आज अगर आप शेयर खरीदे हैं, अगर आज आप शेयर खरीदे हैं तो 2 दिन के बाद आपको होल्डिंग में दिखेगा, सॉरी आपको 2 दिन, आपको वो 2 दिन के बाद वो पोजीशन में दिखेगा। क्या चीज में दिखेगा, पोजीशन में दिखेगा। एक दिन किस में रहेगा, एक दिन रहेगा होल्डिंग में। मतलब एक दिन रहेगा, आप जब शेयर खरीदोगे, मान लो हम आए जीरोधा का ऐप खोले, जीरोधा में रजिस्टर्ड हो गए। जीरोधा में रजिस्टर्ड होने के बाद डीमैट अकाउंट खुलवा लिए। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद हम प्लेसिंग द ऑर्डर में गए। प्लेसिंग द ऑर्डर मतलब मान लीजिए टाटा पावर का कंपनी का शेयर हमें खरीदना है, तो टाटा कंपनी का पावर का शेयर खरीदना है तो टाटा उसमें ढूंढे, वॉच लिस्ट होता है या आप सर्च कर सकते हो। टाटा पावर सर्च किए, टाटा पावर सर्च करने के बाद हम निकाले कंपनी को, उसको बाई किए। बाई जिस दिन करोगे उस दिन वो चला जाएगा एक दिन होल्डिंग में, फिर नेक्स्ट दिन कहाँ चल जाएगा, वो पोजीशन में, तब जाकर वो सेटल हो जाएगा। इससे के लिए सेटलमेंट का 2 डे साइकिल होता है, याद रखिएगा, सेटलमेंट 2 डे साइकिल होता है। तब जब ये T2 साइकिल जैसे कंप्लीट होगा, T2 साइकिल जैसे ही कंप्लीट होगा, T2 साइकिल जैसे कंप्लीट होगा, इसको कहेंगे एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मतलब होल्डिंग में दिखना। अगर आपका शेयर होल्डिंग में दिखने लगा, मतलब समझिए आपका शेयर क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो क्या करेंगे, शेयर को खरीदना। देखिए यहाँ पर टॉपिक भी लिखा हुआ है, ट्रेडिंग करिए और सेटलमेंट प्रोसेस बताइए कि कैसे सेटलमेंट प्रोसेस होता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदना और उसको सेटल करवाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो कोई ऐप में चले जाइए, जीरोधा में चले जाइए, एंजल वन में चले जाइए, वहाँ पर रजिस्टर्ड होइए, डीमैट अकाउंट खुलवाइए। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, डीमैट अकाउंट खुल गया। डीमैट अकाउंट जैसे खुलवाइएगा तो फिर उसके बाद जब ऐप खोलिएगा, आपको पिन विन कोड वोड पासवर्ड मिल जाएगा। वो ऐप जब खोलिएगा वहाँ पर जाकर तो कंपनी ढूंढिएगा। जैसे टाटा पावर हमने खोला कि टाटा पावर का हमको शेयर खरीदना है, तो टाटा पावर का मान लीजिए अभी जो शेयर चल रहा है 272 में मान लीजिए चल रहा है, अभी हमने रिसेंटली देखे हैं। टाटा पावर का शेयर 272 में मान लीजिए चल रहा है, तो एक शेयर का वैल्यू 272। अब आपके पास जितना फंड है, क्योंकि इसका अपना अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट है, इसका मतलब इसका अपना फंड अकाउंट होता है, उसमें पैसा ऐड करना होता है। तो उसमें पैसा मान लीजिए आप 10,000 ऐड किए हुए हैं, तो 10,000 ऐड किए हुए हैं, तो आप देख लीजिए कि 10,000 के हिसाब से आप कितना शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 को डिवाइड कर लीजिएगा 272 से, तो आपको पर शेयर का वैल्यू मिल जाएगा, कितना शेयर आप खरीद सकते हैं, उतना शेयर खरीद लीजिए। खरीदिएगा जैसे, जिस दिन खरीदिएगा जिस दिन बाय कीजिएगा, तो पहला दिन चला जाएगा केस में होल्डिंग में, अगला दिन पोजीशन में चल जाएगा। 2 डे का सेटलमेंट साइकिल होता है। 2 डे का सेटलमेंट साइकिल जैसे पूरा हो जाएगा, वहाँ पर आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट के थ्रू, एक प्रोसीड्यूर के थ्रू समझाने की कोशिश किया हूँ। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल थोड़ा समझाते हैं, प्रैक्टिकल समझाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। जीरोधा ऐप है हमारे पास, उसमें आपको चीज़ों को दिखाते हैं कि कैसे शेयर को खरीदते हैं, कैसे वहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल एनालिसिस के रूप में। देखिए ये हमारे पास जीरोधा का आपका स्क्रीन आ चुका है सामने। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी है, इसमें ऊपर में ये मार्केट वॉच लिस्ट है। इसमें 2 काम हो चुका है। पहला तो हम ये आपका ब्रोकर ढूंढ लिए हैं, तो ये जीरोधा है, जीरोधा का ऐप है। सेकंड हम काम क्या कर लिए कि डीमैट अकाउंट यहाँ पर खोल चुके हैं, तब ये चीज़ आएगा।
थर्ड में आपको क्या करना है, प्लेस द ऑर्डर। अब आपको कंपनी ढूंढ करके प्लेस ऑर्डर करना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद 2 डेज सेटलमेंट के बाद क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट द ऑर्डर। मतलब ये दोनों काम हम कर चुके हैं, ये करना बाकी है। तो चलिए, जब जीरोधा का डीमैट अकाउंट खोल देंगे, जीरोधा ऐप खुल जाएगा, तो आपको इसी तरह से वॉच लिस्ट मिलेगा। ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सर्च करिएगा। एक मिनट, यहाँ पर आपका सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा। जो भी कंपनी आपको यहाँ पर सर्च करना है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं टाटा पावर सर्च किया, 257 चल रहा है, 257 चल रहा है, ठीक है। अभी तो हमने टाटा पावर कंपनी को सर्च किया, ये एनएससी पर देख रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। तो हमें मन है कि यार हम टाटा पावर का शेयर खरीदें, तो टाटा पावर हम चुने। तो टाटा पावर का अगर हमें शेयर खरीदना है, टाटा पावर खरीदेंगे। अगर हमको टाटा मोटर का चाहिए, टाटा मोटर्स लेंगे। अगर हमको टाटा केमिकल चाहिए, टाटा केमिकल लेंगे। टाटा कम्युनिकेशन चाहिए, टाटा कम्युनिकेशन लेंगे। टाटा स्टील चाहिए, स्टील लेंगे। औरो फार्मा चाहिए, औरो फार्मा लेंगे। मतलब ये सब वैराइटीज़ और कंपनी है, उसके शेयर प्राइसेस है। ABFRL उसके शेयर प्राइस है, इंड इन्फो है उसके शेयर प्राइस है, टाटा स्टील उसके शेयर प्राइस है। ये सब डिफरेंट क्या है, आपके शेयर पास है। टाटा कम्युनिकेशंस है, उसके शेयर प्राइस है। टाटा केमिकल उसके शेयर प्राइस है। तो ये सब क्या है, शेयर प्राइसेस है डिफरेंट कंपनी के। तो मेरा मन हुआ कि नहीं, टाटा पावर आगे में सोलर ग्रीन एनर्जी में अच्छा काम करेगी, तो इसमें फ़ायदा है, चलो खरीदो। तो जब खरीदने आगे जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे खोलेंगे, खोलने के बाद ये आपका सेकेंड स्टेप आएगा। सेकेंड फॉर्मेट इस तरह से आएगा। सेकेंड फॉर्मेट जो इस तरह से है आपके सामने, ये सेकेंड फॉर्मेट आपके पास खुलेगा टाटा पावर के नाम से। और यहाँ पर ऑप्शन एक आएगा बाई और एक ऑप्शन आएगा सेल। बाय कर दे या सेल करें। तो यहाँ पर आपको बाई सेल का ऑप्शन आएगा। ऊपर में मार्केट प्राइस में जो अभी चल रहा है शेयर का वह प्राइस वो दिखेगा। और नीचे आपको क्या दिखेगा, नीचे आपको दिखेगा ये ग्रीन और रेड। रेड आपको सेल बताएगा, ग्रीन आपको बाई बताएगा। ये आपको ये बताएगा कि कितने वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं। और मार्केट जब चलते रहता है तो उस समय आपको ये चीज़ बताता है कि आज मार्केट कितना में खुला, आज मार्केट कितना में खुला, आज मार्केट का कितना हाई रहा, आज मार्केट कितने लो पर रहा, प्रीवियस क्लोज मतलब पिछले दिन में मार्केट कितने पे बंद रहा ये। और फिर आपको क्या दिखाएगा, और आपको ये दिखाएगा ये वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम खरीद बिक्री हुआ, एवरेज ट्रेड प्राइस क्या रहा, लास्ट ट्रेड क्वांटिटी क्या रहा, पूरा लोअर सर्किट कितना पर रहा, अपर सर्किट क्या रहा। ये सारा चीज़ आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा। फिर अपना विवेक लगाइए, खरीदिए, अपने इन्वेस्टर अपने दोस्तों से सलाह लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम बाई पर टिक मारेंगे उसके बाद हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा जिसमें आपको एकदम साफ साफ लिखेगा टाटा पावर, इसके शेयर प्राइसिंग, क्वांटिटी लिखेगा और यहाँ पर मार्केट प्राइस रहेगा। जैसे मार्केट प्राइस यहाँ पर क्या है 257.90। अब हमको कितना क्वांटिटी लेना है, 100 क्वांटिटी लेना है, 100 क्वांटिटी। अब 100 क्वांटिटी लेना है तो आप इसको देख लीजिएगा, 100 क्वांटिटी इंटू 257.90 जो कीजिएगा टोटल, ये आपका फंड में होना चाहिए तब ना खरीदाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको इंट्राडे नहीं करना है। इंट्राडे दो तरह से होता है, एक सीएनसी होता है, एक इंट्राडे होता है। इंट्राडे वही करते हैं जिनको फाइनेंस मार्केट में महारत हासिल है, तो इंट्राडे करिए। नहीं महारत हासिल है तो आप सीएनसी करिएगा। तो सीएनसी करने का मतलब है खरीद करके। यहीं पर T2 सेटलमेंट साइकिल का बात चलता है। इंट्राडे में कोई T2 सेटलमेंट नहीं होता, उसी दिन खरीदता उसी दिन आदमी बेचता है। ये सीएनसी करना होता है, लॉन्ग टर्म सीएनसी करना होता है। और सीएनसी करने के बाद कहाँ पर जाना होता है, हमें मार्केट में जाना होता है। क्यों मार्केट हम लोग जाते हैं, मार्केट पर क्यों जाते हैं, मार्केट पर यहाँ पर आना होता है। मार्केट पर क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस में लेना है। 257.90 इज अ मार्केट प्राइस एमपी। टाटा पावर का एमपी कितना है 257.90। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस में जाते हैं। मार्केट प्राइस जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे पास नीचे आपका आ जाएगा और उसके बाद हम लोग तुरंत क्लिक करेंगे तो शेयर खरीदा जाएगा। तुरंत मैसेज आएगा वहीं पर कि आपका इतना क्वांटिटी का इतने रेट में शेयर खरीदा गया। और वो आपका किस में दिखेगा, होल्डिंग में दिखेगा, ठीक है। होल्डिंग में जाकर दिखेगा और एक दिन होल्डिंग में दिखेगा, एक दिन आपको सेटल होकर के पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब 2 दिन का सेटलमेंट साइकिल यहाँ चलता है। तो ये हो गया प्लेसिंग द ऑर्डर, ये हो गया प्लेस द ऑर्डर। यहाँ पर बाई हुआ मतलब ऑर्डर प्लेस हो गया। और यहाँ पर आपका 2 डेज सेटलमेंट साइकिल हुआ। 2 डेज सेटलमेंट साइकिल होने के बाद आपका जो सेटल होकर पोजीशन में जब शेयर आ जाएगा, पोजीशन होल्डिंग में नहीं, पोजीशन में जब शेयर आ जाएगा तो हो जाएगा एग्जीक्यूट द ऑर्डर।
ठीक है। तो आप कॉमर्स के बच्चे हो, अगर आपको इंटरेस्टेड है अभी से ही कर सकते हैं, कोई मतलब ये नहीं, इसका कोई एज और कोई समय नहीं है और कोई वक्त नहीं होता है, ये सही काम है। और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहिए, लेकिन पहले बेसिक स्टडी कर लीजिए, कहीं क्लासेस कर लीजिए। अगर आपको इसमें ज़्यादा डेप्थ नॉलेज चाहिए तो अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम स्पेशल शेयर मार्केट का क्लास आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको बेसिक नॉलेज दे देंगे, ताकि आप जा करके अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि आप कॉमर्स के बच्चे हो और आपको बिल्कुल 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 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से प्लेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर होता है, इसी तरह से शेयर मार्केट में हम शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते भी हैं, तमाम सारा काम यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये एग्जीक्यूटिंग एंड प्लेसिंग हम लोग देख लिए। ठीक है, तो हम लोग एजुकेटिंग एंड प्लेसिंग देख लिए, तमाम सारे चीज़ देख लिए। और मैं पूरी तरह से कोशिश किया कि मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज आज बता दिया, स्टॉक एक्सचेंज बता दिया। और स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि कैसे शेयर खरीदे और कैसे शेयर को बेचे, ये चीज़ समझाना। तो ये भी मैं पूरी तरह से कोशिश किया। ऐप भी आपको दिखाया, ऐप में कैसे खरीदारी होता है, कैसे बेचते हैं, ये चीज़ों को बेसिकली, अभी तो बहुत चीज़ होता है इसमें, लेकिन बेसिकली आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश किया। तो चलिए, सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे, सेबी के बारे में वहाँ पर समझेंगे, तब जाकर आपका फाइनेंशियल मार्केट हो जाएगा खत्म। तो चलिए, प्रैकेडमी से लेते हैं अलविदा। प्रैकेडमी को तमाम प्यार और सपोर्ट इसी तरह से देते रहें, ताकि हम आपके लिए और से और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहे और मेहनत करें आपके लिए। तो इसके लिए आपको हमारे लिए कुछ करना होगा, और ये 3 चीज़ करना होगा। फटाफट इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगता है। अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप हमारे व्यूअर हो, हमारे वीडियोस को देखते हो तो। चलिए, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, दिस इज प्रणव कुमार शाइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैकेडमी को देखते रहिए, क्योंकि वैल्यूबल कंटेंट यहीं पर आपको मिलता रहेगा, आज भी और आगे भी। बाय बाय।